हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर। और ये क्लास जो होगी ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 1। क्या ले मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने सेट 1 को अच्छी तरह से देख चुके हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2। कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग आपका प्लेलिस्ट में जाकर आप इकोनॉमिक्स के फोल्डर को ओपन करें और वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से सबसे पहले लेक्चर 1 को देखने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम हॉल घुसने से पहले इस तरह से आप लोगों के लिए जो 5 सेट तैयार किए गए हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स द्वारा, 5 सेट को एकदम कंफर्म कर लेना अच्छी तरह से एग्जाम हॉल घुसने से पहले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आप लोग 1 अप्रैल से क्लास 12 के लिए तबड़तोड़ तरीके से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे आपको बच्चों की तरह समझाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम हम लोग तड़ातड़ क्वेश्चन को देखते हैं, समय बहुत कम है। याद रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग आगाज करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग जितना भी इसके मेरे भाई तारीफ करूं बहुत कम है। याद रखिएगा, इसको ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा ना, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा मेरा? आकेनवाल। क्या हो जाएगी? आकेनवाल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आकेनवाल। ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्राथमिक आंकड़े क्या है? आपको बताना यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े हैं, तो बताएंगे सर प्राथमिक आंकड़े कौन हो जाएगी? मूल्य। क्या हो जाएगी? मूल्य इसका क्षेत्र हो जाएगी। कॉलम और पंक्तियों को रूप में समकों को क्रमचंद व्यवस्था को कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, याद रखिएगा, सारणियन। क्या हो जाएगी? सारणियन। ऑप्शन नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलेशन। ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति क्या होती है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, इसका मूल्य क्या होती है? क्या अधिकतम। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी अधिकतम। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम ध्यान से देखना है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स के अगर पेपर लिए हैं तो क्लास 12 में यहां तो आपको तो पास हो जाएंगे, क्लास 12 में आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब संग्रह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इससे कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं क्या? संगणना अनुसंधान। क्या जाएगी? संगणना अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सर। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य, इंग्लिश में बोलते हैं मीन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में आरोही क्रम। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और काउंट करना है कि कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 लेटर है तो कोई टेंशन निकाल सकता नहीं है। ठीक है। तो 5 लेटर है तो 2 लेटर इधर से काउंट करेंगे, 2 लेटर इधर से, जो बचे के बीच में वही हमारा आंसर हो जाएगी। लेकिन सर अगर हमारे पेपर में मान लेते हैं सर यहां आ गया 10, अब मैं मान के चलता हूं सर मेरा पास हो गया सर 1, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, 3 5 7 9 10। अब हो गया सर, यहां तक हम लोग काटेंगे सर 2 लेटर, यहां से 2 लेटर। अब यहां से 1 लेटर अगर काटते हैं तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचती है। उस स्थिति में क्या करना है समझिएगा, दोनों को जोड़ना है। 7 5 12 और 2 से डिवाइड कर देना है। याद रखेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगी? 6। क्या हो जाएगी? 6। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा उस समय इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया कि बहुलक निकालिए। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, 7 ये आपसे पूछ रही बहुलक। और बहुलक हम लोग उससे कहते हैं जो बहुत बार आते हैं। यस या नो? बहुलक हम लोग उससे कहते हैं जो बहुत बार आते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा 5 आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 5 सबसे ज्यादा बार आए हैं, तो बहुलक 5 हो जाएगी। चलिए सर यहां पे ना मैथमेटिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला मध्य, माध्यिका, बहुलक
और एक आएगा आपका परिसर, रेंज, इंग्लिश में परिसर, रेंज कहते हैं मेरे भाई, रेंज। ठीक है, रेंज क्या है भी मैं बताऊंगा, पहले पैसेज बनाकर रखिए। और सेट 3 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। माध्यिका को गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी आरोही क्रम में। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, सॉरी माध्यिका को पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, माध्यिका को। ठीक है, माध्य बहुत ईजी है, माध्य के लिए टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित आंकड़ों का विस्तार गुणांक 24, 30, 64, 50, 32 आपसे पूछा गया विस्तार गुणांक। मेरे भाई विस्तार गुणांक का मतलब क्या होता है पता है? रेंज होता है, परिसर होता है, परिसीमा होती है। ठीक है, इस सिचुएशन में याद रखना है, अगर आपसे परिमिति, परिमाप, या आपसे पूछा जाएगा विस्तार गुणांक, या आपसे पूछा जाएगा परिसर, उस स्थिति में सबसे बड़ा डिजिट को ढूंढना है और सबसे छोटा डिजिट को ढूंढना है और दोनों को घटा देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगी। मेरे भाई याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, एक एक स्टेटमेंट को समझिएगा। यहाँ ऑप्शन जो है ना आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये स्टेटमेंट दिया है सर क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 में। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ा डिजिट ढूंढना है परिसर निकालने के लिए और सबसे छोटा डिजिट को घटा देना है, आपका आंसर निकलकर सामने आ जाएगी। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर 48। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक सदैव याद रखिएगा -1 प्लस 1 के बीच में हमेशा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। यदि बहुलक 16 समांतर मध्य 20.2 हो तो माध्यिका क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा 18 पॉइंट कितना हो जाएगी 8, कितना हो जाएगी 18.8। सर 18.8 जो है मुझे पता है कि मेरे भाई 18.8 आया है, याद रखिएगा पर कैसे आया मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट को समझना। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे निर्देशांक गुणांक जो होती है निर्देशांक गुणांक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्लास एक्चुअली होना चाहिए था डिजिटल बोर्ड में, पर मैं डिजिटल बोर्ड में क्लास इससे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि तबीयत इतना खराब हो चुकी है कि खड़े होने का ताकत नहीं है, जिस कारण से मैं आप लोगों को लैपटॉप पे अभी क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, और जैसे हम लोगों का 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी न्यू बैच, उसमें आप लोग बिल्कुल इनरोल करें और एक बार आप लोगों को कम से कम फी पे करना होगा, एकदम मिनिमम से मिनिमम फी पे। ठीक है, और पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ कर तैयारी कराई जाएगी, पूरे साल भर। ठीक ना। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है जिसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स का फादर, इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 20 का क्षेत्र हो जाएगी। चतुर्थ विचलन का सूत्र है, चतुर्थ विचलन का सूत्र हो जाएगी Q3 - Q1/2। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार नहीं अभी तक कितने बार पूछे जा चुकी है जैकबोर्ड में कि सिग्मा x = 50, कितना 50/n, बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, डिवाइड कर देना 10 आ जाएगा आंसर, बस याद रखना। ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। एक्सरेस्ट, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से देखना होगा। 17 नंबर, एक किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 17 है एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, पाश्चे का सूत्र। क्या जाएगी? पाश्चे का सूत्र, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों की चित्रमय प्रदर्शन कहलाती है, आंकड़ों की चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाती है? तो प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगी? प्रस्तुतिकरण। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सामान्यतः मुद्रास्फीति के अब मुद्रास्फीति क्या है ये क्लास 12 में एक टॉपिक होगी, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, वहाँ पे भी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बुक 2 होगी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। सामान्यतः मुद्रास्फीति की परिकल्पना किसका प्रयोग होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी उपभोक्ता कीमत सूचांक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था, बस इसको बताना है। सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र होती है ना वो होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यादर्श के आकार के बढ़ने पर त्रुटि होती है। त्रुटि में क्या होती है मेरे भाई? 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। न्यादर्श के आकार के बढ़ने पर त्रुटि होती है, बढ़ती है या घटती है? तो बताएंगे सर 21 का बिल्कुल क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 22 है याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। क्या हो जाएगी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड। हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेट 3 के लिए बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आप सभी को पता है कि भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में होती है और इसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन आपसे पूछा गया 2 ऑप्शन है 1950, अब 15 मार्च होगी या 15 अप्रैल होगा ये आपको बताना होगा। यस या नो? तो 15 मार्च। क्या हो जाएगी? 15 मार्च। इसी के नाम को
चेंज करके अभी नीति आयोग को रख दिया गया है, ठीक है ना। किसने चेंज किया था? मोदी जी ने। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई, एस.एम. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगी? एस.एम. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बोरलॉग को, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए सर, क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। क्लास 11 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट पूरा सीरियस मोमेंट पे ले लेते। नहीं मेरे भाई, अगर इंपॉर्टेंट होती ना तो एक दिन में 3 पेपर का एग्जाम नहीं होती। पहली बात ये आपको सोचना होगा, ठीक है ना। 1956 की औद्योगिक नीति के उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? 25 को जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया? गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? 26 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए क्या? तो बताएंगे सर आर्थर लुईस सर। ऑप्शन नंबर याद रखिए, सॉरी इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ना रेगनर होना चाहिए। क्या हो जाएगी? यहाँ पे दिया हुआ एक्चुअली नहीं है, इसका आंसर रेगनर होना चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा रेगनर इसका आंसर होगी, ठीक है। आते सर अगला कुछ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी 27 का आपसे यहाँ पे आंसर पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर 1975 को। कब हुई थी? 1975 इसका सही उत्तर हो जाएगी। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक है, मानवीय साधनों के लिए विकास के लिए कौन आवश्यक है? 28 आपसे यहाँ पे पूछे गए। 28 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा शिक्षा की। क्या हो जाएगी? शिक्षा की सर। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, श्रम बल एवं कार्य बल में अंतर होता है। श्रम बल एवं कार्य बल में क्या अंतर होती है? बताएंगे सर बेरोजगारी श्रम। क्या हो जाएगी? बेरोजगारी श्रम। मुद्रास्फीति को की स्थिति में वस्तु का मूल्य है। जो क्वेश्चन नंबर 30 है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके बारे में क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है। क्या मेरे भाई? बढ़ता है, ध्यान से रखना है सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है वो क्या है? तो वो है सर हम लोग का 31 का, याद रखिए HDI। सर ये HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। यातायात किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है? 32 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मेरे दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। क्या हो जाएगी? आर्थिक इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सतत विकास को सर्व है 33 में आपसे पूछा गया है, सतत विकास का सर्व है मेरे भाई क्या है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले देश है। देखिए क्वेश्चन में जो 34 है ना, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे होती है मेरे भाई? वो हो जाएगी भारत में। भारत ने विश्व का प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है कौन? भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35, भूतापीय ऊर्जा है, आपको बताना 35 में भूतापीय ऊर्जा है, तो 35 का जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए गैर परंपरागत ऊर्जा। अब गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, परंपरागत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, ये क्लास 12 में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, जो मैं आपको डायग्राम के साथ में बताऊंगा। श्वेत क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक तो आपने कूद के बता दिए, एस.एम. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक आपसे यहाँ पे पूछेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर कुरियन। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर कुरियन। स्वरमुखी चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? 37 का, तो बताएंगे सर याद रखिएगा यातायात से। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? यातायात। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 3 भी करवाइए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नवरत्न क्या है? 38 में आपसे पूछा गया है नवरत्न क्या है? एक प्रकार का जो नवरत्न है मेरे भाई याद रखिएगा सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है मेरे दोस्त? सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है, विश्व में निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? 1.7%। क्या हो जाएगी? 1.7%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? सी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था स्वरूप है, पाकिस्तान हो या भारत हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, अर्थव्यवस्था हमेशा मिश्रित होगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? मिश्रित होगी। तो चलिए हम लोग सेट नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा सेट हम लोग आते हैं 3। सेट 3 को जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, 1 अप्रैल से आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। 1 अप्रैल से आप लोगों का सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास होगी, और रिजल्ट का वेट नहीं करना है, रिजल्ट में ऐसा ही सारा स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 12 के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 3 भी जल्दी से करवा दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर हम लोग को सेट 3 भी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।